इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट पर्शिया को दिखाते हुए, जहां का राजा बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे एक जिन मिला होता है। उस जिन ने तो राजा को 3 विशेष पूरी करने के लिए कहा, जिसमें से राजा फर्स्ट विश पहले ही मांग चुके थे। उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा राजा दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और अब वो जिन दूसरी विश की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिसमें राजा बहुत ज्यादा सोचने लगे। राजा तो उस जिन से अपनी दूसरी विश ये मांग लेते हैं कि हमारे पूरे किंगडम में कुछ ऐसा हो जाए जिसे कि आने वाले समय में सभी लोग याद रखें। जिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी दूसरी विश भी पूरी हो चुकी है। अचानक जिन की जादू की वजह से पूरे किंगडम के लोगों में बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी फैलने लगी। आधे से ज्यादा लोग बड़े अनजान तरीके से पत्थरों में कन्वर्ट हो जा रहे थे और वहीं कुछ लोग अजीब टाइप के क्रिएचर्स में बदल जाते हैं। ये सारी चीजें इतनी खतरनाक लग रही थी कि एक के बाद एक किंगडम के सभी लोग मारे जा रहे थे। और एक तरीके से राजा ने जिन से यही मांगा था कि सालों के बाद भी उसकी पर्शिया को याद रखा जाए। अब वो खतरनाक जिन तो राजा से तीसरी विश मांगने के लिए कहता है। राजा जब अपने किंगडम की ये हालत देख रहा था तो उन्होंने यही सोचा कि वो तीसरी विश में सारी चीजें एकदम से नॉर्मल करा दे। हालांकि वो ऐसा कहने जाता ही है, तभी उसके पास उनके राज्य का एक मैजिशियन आ गया था। वो मैजिशियन राजा को समझा रहा था कि आपको तीसरी विश नहीं मांगनी है, क्योंकि तीसरी विश कंप्लीट हो जाएगी तो ये जिन हेल का दरवाजा ओपन कर देगा। और अगर हेल का दरवाजा ओपन हुआ तो उसके अंदर से और भी सारे इसी के जैसे जिन्स आएंगे, जो हमारी पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। हालांकि जिन ये समझ चुका था कि शायद इस मैजिशियन को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब वो अपने जादू की मदद से मैजिशियन को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। पर मैजिशियन इससे पहले तैयार था। उसने तो एक रेड डायमंड निकाला और कुछ स्पेल्स पढ़ के उस जिनी को डायमंड के अंदर कैद कर दिया। और अब उस रेड डायमंड को इतनी अच्छी जगह पर छुपा दिया जाता है जिससे कि वो जिन बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ अब काफी सारा समय बीतने के बाद मॉडर्न डे यानी कि प्रेजेंट टाइम आ जाता है। हमें यहाँ पर एक बिजनेसमैन दिखाया गया जो बहुत ही पुरानी मूर्ति को कहीं दूसरी जगह से इंपोर्ट करा रहा था। ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और साथ ही साथ वो अपनी एक एंशिएंट मूर्ति की एग्जीबिशन कराएगा, जिससे कि उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। अच्छी तरीके से उस मूर्ति को वुडन बॉक्स के अंदर क्रेन की मदद से लाया जा रहा था, लेकिन क्रेन के अंदर कुछ खराबी होने की वजह से वो वुडन बॉक्स नीचे गिर जाता है और वो सीधा आकर एक वर्कर के ऊपर गिरा था, जिसकी वहीं जान चली गई। लेकिन बिजनेसमैन और उसके लोगों को उस मरे हुए आदमी की नहीं बल्कि उस एंशिएंट मूर्ति की फिक्र हो रही थी। हालांकि मूर्ति भी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब एक वर्कर जैसे ही मूर्ति को उठाने के लिए जाता है, तभी उसे मूर्ति के अंदर एक रेड डायमंड दिखाई देता है, जो और कोई नहीं वही डायमंड था जिसमें कि जिन मौजूद है। उस आदमी ने बिना किसी को बताए रेड डायमंड को अपने पास रख लिया और अब वो अगले दिन इस रेड डायमंड को किसी आदमी को बेच देता है। वो आदमी जिसका नाम बेन था, वो तो अब उस रेड डायमंड को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर चला गया, जो कि पुराने एंशिएंट चीजों की अच्छे खासे दाम प्रोवाइड करते थे। हालांकि रेड डायमंड को अच्छी तरीके से देखने के बाद वो ज्वेलरी वाले भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, तो इसीलिए बेन उस रेड डायमंड को अपनी एक फ्रेंड एलेक्स के पास देता है। एलेक्स तो यहाँ पर टेनिस खेलने में बिजी थी, जिसके बाद वो जब बेन से मिलती है तो बेन ने उसे रेड डायमंड पर स्टडी करने के लिए कहा। दरअसल एलेक्स इसी तरीके की एंशिएंट चीजों पर काम किया करती थी। अब बेन ने उससे कहा तो वो उस रेड डायमंड को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल व्यू में जानकारी इकट्ठा करने लगी। एलेक्स सबसे पहले उस रेड डायमंड को साफ करती है और अपने कपड़ों पर रब कर देती है, जिसके बाद पता नहीं क्यों एलेक्स को आवाज आती है कि शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए, और अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी विशेष पूरी करने। एलेक्स तो अब उसे रेड डायमंड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने लगी, लेकिन एलेक्स को तो उस रेड डायमंड के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी जिसे कि वो समझ नहीं पाती। एलेक्स तो अब उस डायमंड के बारे में जानने के लिए अपने एक फ्रेंड के पास चली जाती है, जो कि लैब असिस्टेंट था। उसने रेड डायमंड को अपने दोस्त को दे दिया और सीधा चल पड़ी होती है बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ एलेक्स का दोस्त अलग अलग मशीन का यूज करके रेड डायमंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, लेकिन अचानक से वो सारी मशीन्स एकदम से खराब होने लगी, जिससे कि एलेक्स का दोस्त काफी घबरा जाता है। देखते ही देखते वो रेड डायमंड फूट जाता है और उसके अंदर से कुछ चमकीली चीज बाहर निकलती है। इस धमाके की वजह से एलेक्स का दोस्त काफी घायल हो चुका था, जो कि नीचे गिरकर मरने की हालत में होता है। हमें दिखाया गया कि उस रेड डायमंड के अंदर से कोई अजीब सी चीज बाहर निकलती है, जो किसी क्रिएचर जैसे दिख रही थी, और अब वो बहुत ही धीरे धीरे एलेक्स के दोस्त के पास आने लगी।
एलेक्स के दोस्त को तड़पता हुआ देखकर वो एलियन क्रिएचर कहता है कि क्या तुम इस दर्द से आजाद होना चाहते हो, तो तुम्हें ये विश मांग लेनी चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। एलेक्स का फ्रेंड बहुत पेन में होता है, इसीलिए उसने कहा कि मेरा दर्द ठीक कर दो, जिसके बाद ही उस खतरनाक क्रिएचर ने एलेक्स के दोस्त को जान से मार दिया। धीरे धीरे वो क्रिएचर अपनी बॉडी को चेंज करता है और इंसानों की तरफ बनने लगता है। फिर जाकर हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक जिन है जो लोगों की विशेष पूरी करता है। जिन का चेहरा बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने फिलहाल के लिए अपने रेड डायमंड उठाए और वहां से सीधा चला गया। एलेक्स जब अपने फ्रेंड की ये डेथ के बारे में सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी। वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो सभी एलेक्स से पूछने लगी कि आखिरकार तुम्हारा दोस्त किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एलेक्स बता देती है कि वो कोई एंशिएंट रेड डायमंड होता है जिसे कि मैंने अपने फ्रेंड को ही एग्जामिन करने के लिए दिया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके फ्रेंड की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। अब हमें सुपरमार्केट के बाहर एक बेगर को दिखाया गया जो कि वहां पर कुछ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन सुपरमार्केट का ओनर वहां पर आकर बेगर को बेइज्जती करके भगा देता है। वो बेगर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो चलते हुए जब एक डस्टबिन के पास आया तो वहां वही जिन बैठा हुआ था जो कि उस बेगर से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि शॉपकीपर का ओनर मर जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम अपनी जान दोगे कि नहीं। बेगर को लगने लगा कि ये आदमी मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने हाँ कर दिया। जिन पूछता है कि आखिरकार तुम उसकी किस तरीके से मौत होना देखना चाहते हो। बेगर कहता है कि उस ओनर की तड़प तड़प कर मौत हो। यहाँ जिन ने कहा कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। वो सुपरमार्केट का ओनर कस्टमर से बात ही कर रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगा और उसकी पूरी बॉडी एकदम से सिकुड़ने लग जाती है। देखते ही देखते तड़प तड़प कर उस ओनर की मौत हो गई। वो बेगर भी ये सारी चीजें देख पा रहा था, जिससे कि वो अब उस जिन से काफी दूर भागने लगता है क्योंकि वो काफी डर गया था। अब यहाँ एलेक्स को दिखाया गया जो अभी तक अपने दोस्त की मौत के गम को भुला नहीं पाई थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने साल से उसका दोस्त काम करता आ रहा है, आखिरकार ऐसा कौन सा धमाका हो गया जिससे कि वो मारा गया। यहाँ एलेक्स का पूरा शक उसी रेड डायमंड के ऊपर जा रहा था, इसीलिए अब वो चाह रही थी कि वो इसके बारे में और ज्यादा पता करे। वो सीधा चली जाती है उस बंदरगाह की तरफ जहाँ से पहली बार उस रेड डायमंड को पाया गया था। वो तो उस वर्कर से भी बात कर रही होती है जिसने कि वो रेड डायमंड बेचा था। उस वर्कर ने तो एलेक्स को सारी बातें बता दी कि उसे ये रेड डायमंड एक मूर्ति के अंदर मिला जो एक बिजनेसमैन इंपोर्ट करा के ला रहा था। मैंने तो थोड़े पैसों के लिए उसे किसी अनजान आदमी को बेच दिया। अब एलेक्स यहाँ पर उसी बिजनेसमैन से मिलती है जिसने कि उस मूर्ति को इंपोर्ट कराया था। बात करने पर वो बिजनेसमैन एलेक्स को अपने उस स्टूडियो में लेकर जाता है जहाँ पर वो एंशिएंट मूर्तियां रखता था, लेकिन उस मूर्ति की जगह अभी भी खाली थी क्योंकि वो टूट गई है। अब यहाँ एलेक्स की इन सारी मूर्तियों में रुचि देखकर वो बिजनेसमैन एलेक्स को एक पार्टी में भी इनवाइट करता है। वहीं अब हमें यहाँ पर उस जिन को दिखाया गया जो कि किसी मेडिकल कॉलेज में आकर डेड बॉडीज के साथ कुछ कर रहा था। तो अभी अचानक वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है जो जिन को इस हालत में देखकर काफी डर गया। वो तो जोर से चिल्लाने लगता है। उस जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उसके काम के बीच में बाधा डाले, इसीलिए जिन ने यहाँ उस लड़के को कहा कि तुम ये कहो कि काश मैं ये सारी चीजें ना देख पाता। वो लड़का सच में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात दोहरा दी, जिससे कि जिन अपना हाथ घुमाता है और अब उस मेडिकल स्टूडेंट के दोनों आंख ही चले गए थे। स्टूडेंट बहुत ही तकलीफ में था और काफी चिल्लाने लगा। यहाँ जिन तो उस डेड बॉडी की पूरी स्किन निकाल रहा था जिसे कि वो खुद पहन सके और इंसानों की तरह दिखने लगी और जल्द से जल्द अपने मास्टर यानी कि एलेक्स के बारे में पता लगाए, क्योंकि एलेक्स ने ही उस रेड डायमंड को 3 बार घिसा था। अब यहाँ एलेक्स एक हिस्ट्री प्रोफेसर के पास आ जाती है जो कि उसी बारे में पूछ रही थी कि शायद उन्हें कुछ पता हो। वो प्रोफेसर तो बताने लगी कि ये रेड डायमंड पर्शिया से बिलोंग करता था, जिसे कि बहुत ज्यादा जलाकर इसके अंदर किसी कर्स वाली ताकत को कैद करने के लिए बनाया गया है। और अब एलेक्स समझ जाती है कि वो रेड डायमंड कोई नॉर्मल नहीं बल्कि उसके अंदर कोई कर्स वाली एनर्जी होगी, जो कि वो खतरनाक जिन है। अब हमें उस जिन को दिखाया गया जिसने किसी इंसान को मारकर उसकी चमड़ी पहन ली होती है। वो तो एक रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था जो कि उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। जिन कहता है कि क्या तुम अपनी ये खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहती हो। वो लड़की कहती है कि हाँ जरूर। तभी जिन ने उस लेडी की ये विश पूरी कर दी और उसे एक मैनीक्वीन में बदल दिया, यानी कि वो लेडी वैसी की वैसे ही रहेगी हमेशा के लिए। जिसके बाद वो जिन सीधा चला जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर और वो एक ऑफिसर से एलेक्स के घर के एड्रेस के बारे में पूछने लगता है। हालांकि वो ऑफिसर कहने लगा कि हम इस तरीके से किसी को इन्फॉर्मेशन
इंस्ट्रक्शन नहीं देते। अब यहाँ पर वो ऑफिसर बार बार एक अपराधी को देख रहा था जो कि साइड में कुछ बोल रहा होता है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा था उस अपराधी को देखकर। तभी उस जिन ने पूछा कि आखिरकार क्या बात है, तुम उस अपराधी से इतना गुस्सा क्यों हो। ऑफिसर ने जिन को बताया कि ये अपराधी चाहे कितने भी मर्डर्स या फिर कितने भी अपराध कर ले, लेकिन हमारे पास कोई सबूत ना होने के कारण हम इसे अरेस्ट नहीं कर पाते। वो पुलिस ऑफिसर तो सिर्फ इतना कहता है कि काश मैं इसे कुछ अपराध करते हुए देख पाता जिससे कि मैं इसे पकड़कर हिरासत में ले लूंगा। जिन तो अब कहने लगा कि लो तुम्हारी विश अब पूरी हो चुकी है। जिन के जादू की वजह से वो अपराधी जो शांति से बैठा हुआ था वो गन लेकर सामने मौजूद सभी के सभी पुलिस ऑफिसर्स को जान से मारने लगा। अब वो ब्लैक पुलिस ऑफिसर भी उठ गया और तुरंत ही उस अपराधी को जाकर पकड़ लेता है। यहाँ जिन ने अपना काम तो कर दिया लेकिन वो उसके डेस्क पर से एलेक्स के एड्रेस ले रहा था। हालांकि ब्लैक पुलिस ऑफिसर ने उसे पूछा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जिन ने वहां से जाते ही उस अपराधी के अंदर जोश भर दिया जिससे कि वो सभी को खड़ा होकर गोली मारने लगा। मजबूरी में आकर उस ब्लैक पुलिस ऑफिसर को शूट ही करना पड़ता है जिससे कि वो अपराधी वहीं मारा गया। यहाँ जिन को एलेक्स के एड्रेस का पता था इसीलिए वो सीधा निकल पड़ा उसकी तरफ जाने के लिए। यहाँ पर एलेक्स उसी प्रोफेसर द्वारा रिकमेंड की गई कुछ किताबें पढ़ने लगती है तो उसे रेड डायमंड के बारे में कुछ पता चलने लगा। एलेक्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कई साल पहले एक मैजिशियन ने किसी खतरनाक जिन को पकड़ने के लिए वो रेड डायमंड बनाया था, यानी कि उसी रेड डायमंड के अंदर जिन को कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जिन जब भी आजाद होगा तो वो सामने मौजूद इंसानों की विशेष पूरी करता था। विश पूरी करने पर उस जिन को काफी सारी शक्तियां मिलती और जो उसका मास्टर होता है यानी कि जिसने भी उसे आजाद किया वो अगर उनकी 3 विशेष पूरी कर लेगा तो वो अपने हेल के दरवाजे को ओपन कर सकता था और फिर वो उसी हेल के दरवाजे से कई सारे अपने जैसे जिन्स को बुलाएगा जो इंसानी प्रजाति पर राज कर सकते थे। एलेक्स पूरी तरीके से शॉक हो गई कि आखिरकार ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। ये इंसानी प्रजाति के लिए काफी खौफनाक बात है। अब हमें जिन को दिखाया गया जो उसे बिजनेसमैन के पास जा रहा होता है ताकि वो पूछ सके कि आखिरकार एलेक्स की जगह कहाँ पर है। हालांकि जब वो अंदर घुस रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड जिन को रोक लेता है। वो कहने लगा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। जिन तो वापस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी विश क्या है, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिन को बात माननी पड़ती है और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड ये कह देता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मुझ पर से होकर गुजरना होगा। इस बात से जिन बहुत ही ज्यादा हंसने लगा और अपने काले जादू की मदद से उस सिक्योरिटी गार्ड को मिरर के अंदर कैद कर देता है, जिसके बाद जिन बड़ी आसानी से आगे बढ़ने लगा उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर से। वो तो अब उसे बिजनेसमैन के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे एलेक्स नाम की उस लड़की का एड्रेस बता दो। हालांकि वो बिजनेसमैन मान नहीं रहा था तो उस जिन ने कहा कि तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। जिन ने तो सामने मौजूद एक मूर्ति को उठाते हुए कहा कि अगर तुम कहोगी इसे सबसे मूल्यवान वस्तु बना दूं तो हो सकता है। वो बिजनेसमैन इसे झूठ मान रहा था फिर भी उसने हाँ कर दी, जिसके बाद जिन ने उस मूर्ति को एकदम सोने में कन्वर्ट कर दिया था जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी वो बिजनेसमैन मानता नहीं और ये कहता है कि मुझे अभी के अभी $50 लाख चाहिए। वो जिन कहता है कि मैंने ये भी तुम्हारी विश पूरी कर दी है। यहाँ एयरपोर्ट की तरफ बिजनेसमैन की मदर मौजूद थी जो कि फॉर्म साइन कर रही होती है क्योंकि उन्हें फ्लाइट लेकर दूसरी कंट्री जाना था। इस फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि अगर एयरलाइंस की वजह से उनकी जान चली गई तो उन्हें कुछ अमाउंट मिलेगा। फ्लाइट टेक ऑफ होती ही है लेकिन बीच रास्ते में कुछ खराबी होने के कारण क्रैश हो गई। बहुत दुख की बात हुई कि उसमें बिजनेसमैन की मदर मारी गई, लेकिन अब उसे $50 लाख मिलेंगे जो एयरलाइन कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये चीजें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थीं। जिन लोगों की विशेष पूरी तो करता था लेकिन उसे होने के लिए काफी सैक्रिफाइस दिए जाते थे। यहाँ जिन जब भी लोगों की विशेष पूरी करता तो एलेक्स को पता नहीं क्यों इसके विजन दिखाई देते और अब एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर रही होती है जैसे कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। वो और कोई नहीं बल्कि जिन ही था जिसे कि अब एलेक्स की लोकेशन का पता चल चुका है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन ने जितने भी लोगों को मारा था उसकी आत्माएं वो रेड डायमंड के अंदर कैद करके रख लेता था। इससे उसे ताकत मिलती थी, इसीलिए वो जितने चाहे उतने लोगों की विशेष पूरी करता। लेकिन अब बारी थी एलेक्स की जो कि जल्द से जल्द उसे ढूंढकर 3 विशेष पूरी करेगा ताकि वो हेल का दरवाजा ओपन कर सके। यहाँ एलेक्स को सब कुछ पता तो चल चुका था इसीलिए वो सीधा बताने के लिए प्रोफेसर के पास चली गई। हालांकि सब कुछ बताने के बाद वो प्रोफेसर कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती
सकती। वो जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम जैसे कई सारे लोगों को जान से मार सकता है। पर वो प्रोफेसर अचानक से कुछ अजीब भाषाएं बोलने लगी, जिससे एलेक्स को ये समझ में आ जाता है कि ये प्रोफेसर नहीं है, जरूर इसके ऊपर जिन ने कोई जादू किया है। सच्चाई भी यही होती है कि उस प्रोफेसर का रूप जिन ने धारण कर लिया था, जो एलेक्स से कहता है कि मैंने इस प्रोफेसर की एक विश पूरी की और वो अब ऊपर की तरफ मरी पड़ी हुई है। एलेक्स के सामने वो जिन आ चुका था जो अपने असली रूप में होता है। उसने तो अब एलेक्स को पकड़कर पूछा कि तुम्हारी 3 विशेष क्या हैं, जल्द से जल्द मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा। हालांकि एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर रही थी और कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि विश पूरी करने के बाद ये क्या करेगा। तभी वो जिन कहता है कि चलो मैं तुम्हारी एक और विश बढ़ा देता हूँ, यानी कि वो 4 विशेष पूरी करेगा। यहाँ एलेक्स थोड़ी चालाकी दिखाती है और कहती है कि तुम अपने आप को शूट कर लो। जिन साइड में पड़ी हुई एक गन निकालता है और अपने माइंड में शूट कर लेता है, पर उसके घाव वापस से भर चुके थे, क्योंकि वो जिन इमॉर्टल होता है और इस तरीके से नहीं मारा जा सकता। और अब वो एलेक्स से जबरदस्ती उसकी दूसरी विश पूछने लगा। एलेक्स यहाँ काफी कंफ्यूज हो गई थी और उस जिन से पूछती है कि आखिर तुम क्या हो। तब जाकर वो जिन उसे अपने एरिया में लेकर जाता है, जो एक अलग ही डायमेंशन लग रही थी। चारों तरफ रेड कलर की चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि वो एक अंडरग्राउंड जगह में मौजूद थे। जिन यहाँ पर अब एलेक्स को बता रहा था कि मैं वो डर हूँ जो लोगों के अंदर मौजूद होता है, और जब सारे लोग होपलेस हो जाते थे तो वो जरूर कोई न कोई विशेष मांगते। इन्हीं सारी डर की भावनाओं से मैं बना हूँ जो कभी नहीं मिट सकता। अब उस जिन ने जल्द से जल्द एलेक्स को विश मांगने के लिए कहा। एलेक्स के पीछे तो एक खतरनाक डरावना क्रिएचर पड़ जाता है, जिससे वो भागने लगी, पर वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर भेज दो। जिन ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ। एलेक्स अपने आप को अपने घर पर पाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरने लगी अपनी बहन के लिए। वो जाकर नोट देखती है कि उसकी बहन ने कहा कि वो उस बिजनेसमैन के पार्टी में जा रही है। ये इनविटेशन एलेक्स को मिला था, लेकिन वहां पर उसकी बहन चली गई। एलेक्स काफी डर जाती है, इसीलिए वो भागते हुए बिजनेसमैन की पार्टी की तरफ जाने लगी। बिजनेसमैन के उस बड़े से मेंशन के अंदर कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनी के सीईओज मौजूद थे। जब एलेक्स ने देखा तो वो जिन भी वहीं मौजूद था, जो कि उस बिजनेसमैन से कुछ बातें कर रहा होता है। बिजनेसमैन ने यहाँ उस जिन से कहा कि काश ये पार्टी इतनी शानदार हो जाए कि सभी लोग आने वाले टाइम तक इसे याद रखें। तब जाकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी ये विश पूरी हो जाएगी। उसने तो अब अपना काला जादू करना स्टार्ट कर दिया। पार्टी के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो किसी अनजान तरीके से मारे जाने लगे। कई इंसान तो जादू की वजह से इतने खौफनाक हो जाते हैं कि वो दूसरों पर हमला करते हैं। दिखते ही देखते चारों तरफ जो मेहमान आए थे उनकी डेड बॉडी जमीन पर गिरने लग जाती है। कभी अननोन ऑब्जेक्ट की वजह से उनकी मौत हो रही थी, तो कभी दूसरे आदमी उन्हें मार देते। और ये सब का सब उस जिनी ने अपने श्राप की वजह से किया था। और ऑब्वियसली ये विश उस बिजनेसमैन ने मांगा होता है कि ये सारी पार्टी एकदम यादगार हो जाए, लेकिन विश के बाद ये इतनी ज्यादा यादगार हो गई कि कोई भी इस इंसिडेंट को सालों तक नहीं भुला पाएगा। अब तो वो जिन एलेक्स के सामने आकर उससे कहने लगा कि मुझे तुम अपनी तीसरी विश बताओ। एलेक्स को सोच नहीं पाती, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज थी और उसे पता था कि विश किसी भी हालत में नहीं मांगना है। उस जिन ने तो अब एक फोटो फ्रेम दिखाई, जिसके अंदर एलेक्स की बहन को कैद करके रखा गया था और वो उसे काफी टॉर्चर भी कर रहा होता है। एलेक्स तो उस जगह से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जिन ने उस जगह पर मौजूद जितने भी स्टैचूज थे उनके अंदर जादू करके आजाद कर दिया था और उसकी मदद से वो सारे लोगों को जान से मारने लगे। एलेक्स बहुत ही ज्यादा डरने लगी अपनी बहन और फैमिली के लिए, क्योंकि ये जिन उनकी जान ले सकता था। एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो कौन से विश मांगे जिससे कि किसी का नुकसान भी ना हो और ये जिन खत्म हो जाए। उसने काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज सोची। यहाँ जिन उसे टॉर्चर करने के लिए बार बार एलेक्स की बहन की फोटो फ्रेम को जला रहा था, जिससे कि ये एलेक्स कोई विश मांग ले और वो हेल का दरवाजा ओपन कर दे। तब जाकर एलेक्स अपनी तीसरी विश मांगती है कि कुछ दिनों पहले बंदरगाह पर काम करने वाला एक आदमी ड्रिंक ना करते हुए क्रेन चलाता तो कितना अच्छा होता। जिनी ने बिना कुछ सोचे समझी इस विश को पूरा कर दिया था। तभी अचानक पता नहीं क्यों वो जिनी रेड डायमंड के अंदर जाने लगा, जिसके ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। देखते ही देखते सारी चीजें नॉर्मल होने लगी थी और वो जिन उसके अंदर कैद हो जाता है। यहाँ एक रियलिटी रिवील हुई कि एलेक्स ने बड़ी चालाकी से उस जिनी का ही पावर यूज करके पास्ट को चेंज करा दिया, जिससे कि आने वाला फ्यूचर भी उसी हिसाब से बदल गया। एलेक्स ने तो उस आदमी की बात की थी जो बंदरगाह पर क्रेन चला रहा था और उसके ड्रिंक करने के कारण वो मूर्ति नीचे गिर गई। उसी मूर्ति के अंदर से वो रेड डायमंड बाहर निकला था।
लेकिन पास्ट इस तरीके से चेंज हो गया कि उस वर्कर ने कोई ड्रिंक ही नहीं किया, जिससे कि वो अपना काम बड़े अच्छी तरीके से कर देता है। और जो रेड डायमंड उस मूर्ति के अंदर मौजूद था वो उसी के अंदर ही रह गया, यानी रेड डायमंड के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला है। उसी हिसाब से पूरा फ्यूचर चेंज होने के बाद ना तो वो जीनी बाहर निकला और ना ही कभी उसने इतने सारे लोगों की जानें ली। एलेक्स के एक डिसीजन की वजह से पूरी इंसानी प्रजाति बच गई और वो जीनी जो कि रेड डायमंड के अंदर फंसा हुआ है वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। एलेक्स भी अब अपने फैमिली वालों और बहन के साथ लाइफ आगे बढ़ाते रहती है और हमारी इसी तरीके से कहानी एंड हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।